हेलो भाई, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने से क्या होता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को इस पे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा कि इस पे आपको क्लियर एक पिक्चर प्रस्तुत किया जाए ताकि आपको समझ में आए कि अगर ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई दिया जाता है तो उससे होता क्या है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सर्किट जो होता है, कोई भी सर्किट है, हम लोगों को जैसा समझ में आता है, जैसे ये सर्किट है, सिंगल सर्किट है। लेकिन सर्किट जब आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और बहुत टाइप टाइप की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट को एकदम आसानी से नहीं समझना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि कैपेसिटर का जो टेस्टिंग है उसको मैं आज परफॉर्म करके, हो सकता है आज उसका वीडियो बना के डालूंगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके पहले मैंने आपको, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको एसी और डीसी सर्किट है, तो एसी एक अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, ये जीवन है। और डीसी जो है सो एक फेज है, मतलब डीसी आपका या तो पॉजिटिव अल्टरनेटिंग करंट है या निगेटिव अल्टरनेटिंग करंट है। और हम लोग जो चाहते हैं डीसी में रहना चाहते हैं, और नेचर हमें क्या चाहता है कि हम आपको एसी में रखेंगे, मतलब कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में चलना है। और हमारी जीवन में हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नहीं, हम लोग एसी में चले। अब यहाँ पे बात आती है कि ट्रांसफार्मर में अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो पहला बात यह है कि वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, या यूं कहें कि वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि कोर आपको एक बार कोर मैग्नेटाइज होने के बाद में डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, सेचुरेशन में चला जाएगा, तो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। पहला चीज़ यहाँ पे ये है कि वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन आपका रुक जाएगा, क्योंकि कोर बीएच लूप जो बना तो एक बार में कोर सेचुरेट हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो जब डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ तो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे साइड में नहीं होगा, या यूं कहें कि आपका फ्लक्स, जो आपका मूविंग फ्लक्स है, उसका बनना बंद हो जाएगा। दूसरा समस्या यहाँ पे ये रहेगा कि लगातार आप डीसी सप्लाई देते रहेंगे तो वाइंडिंग हीट होगी, आई स्क्वायर आर लॉस होगा। और जब आई स्क्वायर आर लॉस होगा, लगातार मैग्नेटाइज्ड हो रहा है और डीमैग्नेटाइज्ड नहीं हो रहा है, तो कोर सैचुरेशन में चला गया, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, तो ट्रांसफार्मर में ओवर हीट हो करके और ट्रांसफार्मर में आग लग सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो करके और ट्रांसफार्मर में आपके आग लग सकता है। और जब ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगा तो आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपका ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो सकता है, तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें कि हम कर रहे हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए आप लगातार दे रहे हैं तो मोस्ट पॉसिबल है कि आपके पहले सर्किट में फ्यूज लगाते हैं हम लोग, तो फ्यूज ही आपका जल जाए, फ्यूज ब्लो ऑन ऑफ हो जाए। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगा तो आपका दूसरे साइड में ईएमएफ का इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वह ईएमएफ दूसरे साइड के जो करंट, जो कॉइल है, उसको काटेगा नहीं। तो जो इसका मेन फंक्शन है वही नहीं परफॉर्म होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इतने सारे पॉइंट बताने हैं कि पहला चीज़ तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा, दूसरा ओवर हीटिंग हो जाएगी, आग लग सकता है। तो ये सारे पॉइंट अगर आप बताते हैं तो आपका बात बन जाएगा। तो डीसी सप्लाई देने से आपको रिजल्ट में कोई वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ओवर हीटिंग होगी, आपका पॉसिबल डैमेज होगा और फ्यूज जल सकता है, और हाई करंट ड्रॉन बाय द सैचुरेशन कोर सैचुरेट हो जाएगा और हाई करंट लेने लगेगा। और इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर जो है सो एसी सप्लाई के लिए डिजाइंड है, डीसी सप्लाई के लिए डिजाइन नहीं है। तो खास करके वाइवा वगैरह में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका मुझे पूरा नॉलेज है, और आप जो क्वेश्चन पूछिएगा, मैं किसी भी तरीके से पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरा काम यही है, आपको मैं यही हमेशा सिखाऊंगा। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना दूंगा जिससे आपका काम बन जाएगा। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद। आपका वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है कि सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिलता है कि मैं जो काम किया हूँ अच्छा किया हूँ, बुरा किया हूँ।